और याद रखना संत कौन होता है। संत का पहला लक्षण जो विषय भोगों का त्याग करता है वो संत है। जो ब्रह्मचर्य से रहता वो संत है। ब्रह्मचर्य की साधना ही संत का प्राण है। जो संत होगा वो माता बहन से दूरी बनाकर रहेगा, ये पक्का समझ लो। जब बीड़ी पीते नहीं तो बीड़ी जेब में रखते क्यों हो ये बताओ। कितना साधु स्त्रियों को रखता है अपने साथ, लड़कियों को रखता है। ये नालायक है, चोर है, ये भीतर भीतर गलत काम करता जरूर है। नहीं, जब तू बीड़ी पीता नहीं तो इसको लटकाए क्यों है साथ में ये बता। चंडाल कहीं का बदनामी कराता है, खोपड़ी के बाल गंजा कर दूंगा। गलती तू करता है, नाम मेरा भी डुबा देता है। क्योंकि मैं जहां निकलता हूं लोग जानते वैसा ये भी होगा, और मैं वैसे नहीं हूं, मैं तो ऐसे हूं। खाम खा का काम। और कोई भी संत हो, यदि वो अपना विश्राम कक्ष आपको नहीं दिखा सकता है तो समझ लो ये बदमाश है। जहां सोता है उसको दिखाता ही नहीं। क्या है, क्या उसके अंदर कोई औरत बैठी है, क्या है, चलो दिखाओ। आज मैं यहां मन्नू लाल के घर में भी अपने विश्राम कक्ष में 2-3 भक्तों को ले गया था। कौन भक्त गए थे? तुम लोग। हाँ, इनको दिखाया, ये दे गए। जहां को देखो, जब उसमें कुछ है ही नहीं झोला झंडा के अलावा तो क्या। मैं अपने आश्रम में भी सब दिखा देता हूं, देख लो। ये चुट्टा कहीं का अंदर क्या गड़बड़ मचाता है। तो ये संत का मतलब होता है जो माता बहन का मर्यादा पालन करता है। माता बहन का कल्याण कीजिए, लेकिन आप ब्रह्मचारी हो, आप उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर क्यों रहते? जरूरत क्या, ये तो बताओ। जरूरत क्या है? बोल साधु। इसलिए हमारे सत्संग में लफंगा साधु आता ही नहीं, मैं उसकी बेइज्जती कर डालता तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ रहता हूं, सच बात है। भाई साधु कोई हमको जबरदस्ती थोड़े बनाया, हम तो अपने मन से बने। फिर हम गलत फलत काम करें, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का हनन करें, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये साधु होना कोई छोटी बात नहीं है। लोग पैर छूना चाहते, हमारे एक झलक दर्शन करना चाहते हैं, चरणामृत पान करना चाहते हैं। जो बिना धोए हुए गिलास का पानी नहीं पीता है वो गुरु के चरण से स्पर्श किया हुआ जल पीना चाहता है। ये संत की डिग्री, गुरु की डिग्री भगवान से बड़ी डिग्री है। इसलिए संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। जय। संदेह वाला काम भी मत करो। जय जय जय। बहुत प्रेमी है वो, 14 जलपान कराया है कल। अपना अभी तक खाई नहीं, बोल नहीं पा रहा, धीरे बोलता। उसकी पत्नी सोच रही है गीतांजलि की क्या हो गया, मेरे पति गला रुक गए। बहुत प्रेमी है। कह रहा था मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे साथ चलूं, तो उसका बाप डर गया कि एक लड़का तो पूरे चला गया, और ये दूसरा जो शादी करके बैठा 2-4 बच्चे, ये भी कहता साथ चलो, पूरे सत्यानाश करेंगे सन्यास लेकर। मैंने गुरु के साथ कभी कभी 10 दिन भी रहो, सुधार होगा। गृहस्थी करने के बाद भी पतियों को गुरु के साथ में रहना जरूरी है। अन्यथा याद रखना, ये संसार माया की गर्म बाजार है। यहां पर सारी गलतियां और दुर्गुण बुराइयां सब बरस रही हैं, उनमें भीग जाओगे। गुरु तुम्हें ज्ञान का छतरी दे देगा, उसको लगाए रहोगे तो बच जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए बार बार दर्शन करो। और सभी विश्व के संतों से निवेदन है कि माताओं बहनों को अपने साथ न रखें। संत अगर सुन रहे हैं तो ध्यान दें कृपया। कोई पंथ के संत हो, पंथ से मतलब नहीं, लेकिन हर संत हर साल 1-2 संत बदनाम होता है, उसका नाम आ जाता है, और मेरे को बड़ी शर्म लग जाती है। वो कितने बेशर्म है, मूर्ख बदनाम भी होता फिर भी सुधरता नहीं। जब तूने अपनी मां को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया,
ये कहां से चंडिका देवी ढूंढ के लाया? चोर कहीं का, साधु है तू, मूर्ख पक्का है। मैं इस चीज में बहुत पक्का आदमी हूं, बहुत पक्का। अभी से नहीं, बचपन से। मेरी जन्मभूमि में सत्संग था, छोटी सी कथा है। उस समय हमारे पास में मिनी बस थी, तो उसी में हम बैठते थे, गुरुजी बैठते थे। तो मेरी माँ ने उस बस में अपना थैला रख दिया। तो कोई संत मेरी माँ को तो मना नहीं कर सकता था, भाई मेरी माँ यानी फुल पावर पर मैं था। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा थैला रखा। तो मैंने कहा ये थैला किसका है? किसी संत ने कहा आपकी माता जी का है गुरुजी। मेरी माता जी का? तो मैंने माता जी को बुलाया। हमने कहा माता जी आपका थैला है, ये इसमें क्यों रखा है? बोले मैं भी साथ चलना चाहती हूँ, अगला प्रोग्राम तुम्हारे मामा जी करा रहे हैं तो उनके प्रोग्राम में चलूंगी। तो मैं नीचे उतरा। हमने कहा माता जी तुम बैठ लो, तुमको गाड़ी छोड़ कर आएगी, दोबारा हम जाएंगे, तब तक हम यहाँ आधा घंटा रुके। बोले क्यों? तुमने कहा मैं जानता हूं तुम मेरी माँ हो, लेकिन ये लाल पीली नीली साड़ी जब कोई देखेगा रास्ते में तो लोग यही कहेंगे असंग साहिब औरतों को साथ में रखते, मेरे पर दाग लग जाए। तो मेरी माँ ने थैला उतार लिया। बोले धन्य हो, भगवान हो, तुम जाओ, हम उतर जाएंगे, हम दूसरी गाड़ी साथ। हमने कहा धन्य हो माता जी, चलिए उतरो फटाफट। तो मां से भी परहेज रखना चाहिए, दूरी। जवान होने के बाद मां के पड़ोस में सोना नहीं चाहिए। मां यदि खाट पर सोई है तो नीचे सोइए, उसकी सेवा के लिए कमजोर है, क्योंकि ये चंचल मन और ये चुलबुल इंद्रियां कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। ब्रह्मा जी का मन अपनी बेटी के सौंदर्य को देखकर विचलित हो गया था, इसलिए ब्रह्मा का अपमान हुआ। आज भी उनका पूजा नहीं होता है। अपनी बेटी से भी, जवान बेटी के साथ में बाप को सोने का अधिकार नहीं, अलग उसको कमरे में मां के साथ सुलाइए। जवान बेटी हो, जवान भाई बहन को एक साथ सोना नहीं चाहिए, अलग अलग। क्योंकि याद रखना, नारी पुरुष दो हो त्यागी, तदप रक्षिए जिम तृण यागी। ये बहुत वैराग्य की रक्षा करने के लिए कड़े नियम, बड़े नियम बनाना चाहिए, अन्यथा वैराग्य बचेगा नहीं। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शांति। ताते मुख्य प्रधान है, सबको यह वैराग्य। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बड़े भागी। मैं माताओं बहनों का बहुत आदर करता हूँ, पुरुषों का भी आदर करता हूँ, सबसे प्रेम रखता हूँ, लेकिन हम अपने नियम में दृढ़ रहते हैं। ये ठीक है कि नहीं? हम जिसके घर में रहते वहां से भी माता बहन को विदा करते हैं कि चलिए उठाइए झोला झंडा 2 दिन के लिए, अब हम रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। तो बोलते ऐसा गुरु है मेरा, घर मुझे नहीं रहने देता। हमने कहा नहीं, यहाँ पायल बजनी नहीं चाहिए और चूड़ी खड़कनी चाहिए और कुंडल हिलना नहीं चाहिए, एक कमंडल लुढ़क जाएगा। पूरा मशहूर हो गया कबीर पंथ में मैं इसी बात में। और इस चीज को भक्त सब बहुत अच्छा मानते हैं कि मेरा गुरु नाज के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ, असंग साफ सुथरा है, उसके साथ कोई कुसंग नहीं। और मेरे गुरु ने भी मुझको यही कसम खिलाया था, सख्त रहना। हमने कहा आपसे भी डबल सख्त रहूंगा, आप चिंता मत करो मेरे बारे में।